अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़हर तफ़ैल मेरे साथ मौजूद हैं इकराम मोती साहब और वायर एशिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी मैशियत इस वक्त ऑक्सीजन मास्क पर लगी हुई है और इस पर लेटा हुआ मरीज़ जो है उसका इलाज क्लाशनकोफ की गोली से किया जा रहा है। और सबसे मज़े की बात जो है वो ये है कि ये मरीज़ जो है उस क्लाशनकोफ की गोली का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। ये सारी सिचुएशन क्या है, इस बारे में इकराम मोती साहब का तज़किया लेते हैं। जी इकराम साहब। ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया था। और जिस तरह कि हमने गुज़िश्ता वीलॉग में अपने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा, दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसा वक्त नहीं आया था कि दहशतगर्दी भी हो रही हो, मईशत भी तबाह हो रही हो और उसके साथ सियासी इंतशार भी हो। ये जो वक्त है ये पाकिस्तान पे बहुत कड़ा आया हुआ है। ये जो आप कह रहे हैं कि मरीज़ जो है वो क्लाशनकोफ की गोली का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है, वाकई वो समझ रहा है कि ये मेरा इलाज है। ये जो बात है इसको समझना पड़ेगा, ये एक टेक्निकल बात है। पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, किस कीमत पे चाहिए? पाकिस्तान को डॉलर क्यों चाहिए? इंपोर्ट के लिए चाहिए, कर्जे वापस करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान बहुत भारी कीमत से डॉलर लेगा IMF से और फिर उसके बाद जो है वो इतनी भारी कीमत पे लेगा कि दूसरे जो अदारे और ममालिक हैं वो भी ज़रा अपनी कीमत भारी कर देंगे, ज़्यादा बड़ी शराइत लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डॉलर है ये हमारे लिए क्लाशनकोफ की गोली बन जाएगा। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं मज़हर साहब कि ये जो मरीज़ है ये उस क्लाशनकोफ की गोली का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। जो डॉलर हमें अब मिलेगा तो क्या वो डिफ़ॉल्ट को रोक देगा? नहीं, जिन शराइत पे हम डॉलर लेने जा रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट को नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो अगर मिल भी जाए और उससे आप पेट्रोल मंगाएं तो वो पेट्रोल महंगा होगा, क्योंकि आपको जो डॉलर वापस करने हैं उसका सूद भी तो देना है। और वो अगर आपने दे दिया ज़्यादा सूद, ज़्यादा कड़ी शराइत पर आपने डॉलर ले लिया और उससे पेट्रोल मंगवाया आपने, तो वो पेट्रोल पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मरीज़ को ठीक करने वाली गोली नहीं है बल्कि क्लाशनकोफ की गोली है। इसके अलावा मज़हर साहब, जो महंगाई अभी हो चुकी है उसकी सूरत हाल अगर आप बयान कर दें तो फिर आगे चलें। महंगाई देखें ना, पेट्रोल की कीमत कहाँ पे चली गई है, डीज़ल की कीमत कहाँ चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ रही हैं और मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमतों में भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये मज़ीद बढ़ेंगी। तो ये और आपको इस वक्त मार्केट में अद्वियात नहीं मिल रही, खाने पीने की अजनास का जो है वो इस वक्त किल्लत पैदा होती जा रही है। लोगों ने एक तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी शुरू कर दी है, दूसरी तरफ आम आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तो ये सारी सूरत हाल, वो जो कल भी हम बात कर रहे थे, आपने इंतशार की बात की थी कि मुल्क के अंदर सियासी इंतशार है, इक़्तिसादी इंतशार है, तो ये सारी सूरत हाल तो बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही है। देखें, इस सूरत हाल में हो ये रहा है, एक तो ये है कि बड़ी कड़ी शराइत पर हमें डॉलर मिल रहा है। दूसरा ये है कि वो शराइत हैं क्या? वो शराइत ये हैं कि टैक्सों में इजाफा करो, पेट्रोल की कीमत में इजाफा करो, गैस की कीमत में इजाफा करो और उसके अलावा जो आपने कर्जे देने हैं दूसरे मुल्कों के और अदारों के, वो कर्जे वापस करो टाइम पर। जो हमें डॉलर मिलेगा क्या वो इतना होगा कि उसमें हम कर्जे भी वापस करें, इंपोर्ट भी करें? मुझे नहीं लग रहा कि ये इतने डॉलर हमें मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मरीज़ ऑक्सीजन मास्क ही पर रहेगा। अगर ये मरीज़ जो है ये ऑक्सीजन मास्क पे ही रहा और इसको महंगी अद्वियात यानी कि खुराक और बाकी चीज़ें महंगी मिलती रहीं, तो मार्केट चलेगी पाकिस्तान की? देखिए, जब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद सब ख़त्म हो जाएगी तो ये मार्केट पर हम कैसे तवक्को करेंगे कि चलेंगे? आपकी हाई प्राइस पे इस वक़्त बिजली की प्रोडक्शन हो रही है और इतनी महंगी बिजली प्रोड्यूस करके क्या आप अपनी इंडस्ट्री चला सकते हैं? ये एक आम सा सवाल है जो एक हर पाकिस्तानी के ज़हन में है। तो क्या जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें इस चीज़ का अदराक नहीं है कि इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी और पावर सेक्टर को आप इतना महंगा कर देंगे और उसके बाद आप ये तवक्को करें कि मुल्क की मैशियत में जो हमारे कारोबारी तबका है वो अपना हिस्सा डाले या आपकी सनत बेहतरी की तरफ जाए, इंडस्ट्री आपकी परवान चढ़े। इंडस्ट्री परवान कैसे चढ़ेगी कि जब सारी जो लॉजिस्टिक है वो आप बेसिक जो लॉजिस्टिक वही इतनी महंगी कर रहे हैं। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। देखें, लॉजिस्टिक्स की बात आपने की। पाकिस्तान को बाहर से इंपोर्ट करना है खाम माल, पाकिस्तान को बाहर से इंपोर्ट करना है मशीनरी और पुर्ज़ेजात, पाकिस्तान को बाहर से टेक्निकल जो लोग हैं वो भी, उनकी भी मदद चाहिए, पाकिस्तान को कंसल्टेंसीज को पैसे देने हैं, फिर जाके हमारी इंडस्ट्री में कुछ पैदावार होगी, उसमें से कुछ एक्सपोर्ट हो जाएगी,
पाकिस्तान के पास अभी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस जिसे कहते हैं वो भी नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मजीद पाकिस्तान और ज़राए से डॉलर ला नहीं सकेगा, और अगर एक्सपोर्ट ने बढ़ना भी है तो बड़े लंबे अरसे में जाके बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डील हो रही है या डिफॉल्ट का प्रोग्राम हो रहा है? आपको लग रहा है कि डील के बजाय डिफॉल्ट का प्रोग्राम बन रहा है? मुझे तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि डिफ़ॉल्ट का प्रोग्राम लग रहा है, मगर ये इस सारे जो ये कौमी सानिया बन चुका हुआ है इस वक़्त। डॉलर के हसूल के लिए हम सारे इसमें एक मुजरिम की हैसियत रखते हैं। अब बात ये है कि इस सारे अगर चीज़ों का अगर अहाता किया जाए, तो कौन इसका मुजरिम है? इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आएगी? क्या रियासत जो है या इस वक़्त जो रियासत के कर्ता-धर्ता हैं, वो इस चीज़ को अवाम के सामने लेके आएँगे? आज जैसे मरियम नवाज़ ने भी उधर भावलपुर में एक बात की है, उसने कहा कि जी ये आईएमएफ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इमरान खान के हुकूमत के दौर में हुआ था, तो कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं लग रहा। तो ये आप तो इसका तो रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, आईएमएफ के वफ़द को भी आप देख रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकातें भी हुई देखें ना, हैं, तो अगर ये ओनरशिप नहीं ली, जी, देखें इमरान खान कहता है कि हमने डील की, उसने डील की, वो बीच में छोड़ गया। नवाज शरीफ के जो लोग हैं या पीडीएम के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारी डील नहीं है। आप एक डील की ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब साफ जाहिर है कि इस डील से जो आपको फवायद मिलेंगे वो तो आप लेना चाहते हैं, अपनी हुकूमत को बचाना चाहते हैं उन फवायद के जरिए, लेकिन जो फवायद मईशत को मिलने चाहिए वो तो लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। तो अगर आप पहले से ही ओनरशिप नहीं ले रहे डील की, तो इसका मतलब है कि आप नॉन कमिटल हैं, आप इस डील के साथ भी नहीं हैं, इसका फायदा भी उठाना चाहते हैं। ये कोई नहीं होने देगा। पहले भी हमें ये कहा गया, मसलन जो अमेरिका के जो हुक्मरान थे वो हमें क्या कहते थे, हमने कितने डॉलर ली, ये कहानी जरा बयान करें। देखिए वो अमेरिकन हुक्मरानी जो डॉलर्स वाली बात है, फौजी इमदाद की, या जो उन्होंने यहाँ पब्लिक सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए फंड्स माजी में दिए हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में सबसे ज़्यादा फंड्स मिले हैं ना, उसके बाद तो उन्होंने हाथ रोक दिया था। अब बात ये है कि इस वक़्त की मौजूदा अगर सूरत हाल का हम जायज़ा लें, तो इस वक़्त तो आपको पूरी दुनिया में कोई भी इमदाद देने को तैयार नहीं है। ना अमेरिका देने को तैयार है, ना यूरोपीय यूनियन देने को तैयार है। इवन जो कि हमारे सबसे बेस्ट, जिन्हें हम अपना दोस्त ममालिक कहते थे, अरब कंट्रीज़ के सऊदी अरब समेत यूएई और दीगर ममालिक, और चीन जिसके साथ हमारा सीपेक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इन सब ने एक अपने हाथ खींच लिए हुए हैं, और से एक तमाशबीन की तरह सारे देख रहे हैं कि इसको पाकिस्तान के साथ होने क्या जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में आप अगर देखें कि भारत जो है, वो पाकिस्तान के बारे में कितना ज़हरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है, और मज़े की बात ये है कि उस ज़हरीले प्रोपेगेंडे के तनाज़ुर में पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है, उसका किरदार भी मुझे इंतहाई मनफ़ी और इंतहाई दुःख के साथ कहना पड़ इंतहाई रहा है। मदर साहब, आपको एक बात बताऊं मैं, जी, जो पाकिस्तान में वीलॉग्स हो रहे हैं और जिसमें ये कहा जा रहा है कि हुकूमत फेल हो गई है और पाकिस्तान पहले ही डिफॉल्ट कर चुका है, इसके बावजूद जो सियासी बयानात पाकिस्तान में से निकल रहे हैं, वो ये इसकी बजाय कि वो इसका सबूत दें कि नहीं भाई हम डिफॉल्ट के लिए डील नहीं कर रहे, नहीं भाई पाकिस्तान की मीशत डिफॉल्ट नहीं कर रही, इसके बजाय वो कह रहे हैं ये हमारा डील ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वही मतलब है कि पहले आप जो पाकिस्तान को डॉलर्स मिल रहे थे और तरीक़ों से, वो जो डॉलर्स थे उसके बारे में बाद में 2 सदर अमेरिका के कहते रहे कि इन्होंने हमसे डॉलर लिए, हमारा काम नहीं किया। इसी तरह आईएमएफ कहेगा, आप हमसे डॉलर ले रहे हैं, जो काम हम कह रहे हैं आप नहीं कर रहे। और पहले से ही पाकिस्तान जब जब भी आईएमएफ से डील कर चुका है, तो आईएमएफ ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान ने तो वो काम किए ही नहीं। अब काम करने की पाकिस्तान की इतनी हिम्मत भी नहीं है। क्या इतनी महंगाई कोई करके आईएमएफ की डील लेना चाहेगा दुनिया को कोई और मुल्क? ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई भी नहीं लेना चाहेगा, मगर इसका जो सूरत हाल हमने खुद पैदा कर दी है, हमारे सियासतदानों ने माज़रत के साथ, और उनके अंदर कंसेंसिव कोई बिल्डअप नहीं हो रहा, और वो सारे के सारे सियासत कर रहे हैं। जो ये नारा लगता है कि रियासत बचाओ, सियासत ना बचाओ, तो ये अगर मौजूदा तनाज़ुर में देखा जाए, तो ये तो बिल्कुल इसका तो उल्टा सूरत हाल, ये उसके तनाज़ुर में तो है ही नहीं। ये सिर्फ़ अपनी सियासत को बचा रहे हैं, अपने एसेट्स को बचा रहे हैं। इस रियासत को बचाने के लिए इस वक़्त माज़रत के साथ कोई फ़र्द आगे नहीं आ रहा, और इस वक़्त आम आवाम जो है वो भी इस वक़्त इंतशार की कैफ़ियत में मुब्तला होती जा रही है। कल इस्लामाबाद के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली बड़ी कंपनी को अचानक उन्होंने बंद कर दिया, और वहाँ के जो मुलाज़मीन थे उन्होंने जिस तरह वहाँ पे तोड़-फोड़ की, ऑफ़िस के अंदर हल्ला-गुल्ला किया, तो वो ये एक बहुत गलत ट्रेंड जो है ये डेवलप होने जा रहा है, क्योंकि
आम आवाम जो लोग काम करने वाले हैं उनकी नौकरियां जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। और ये जो महंगाई और ये आईएमएफ के साथ डील जब तक फाइनल नहीं हो जाती, ये एक मसलत हो रही है पूरी आवाम के ऊपर, और हर शख्स हैजानी कैफियत का शिकार है। ये हैजानी कैफियत जो है मज़हर साहब, ये मुझे लग रहा है कि डील के बाद भी होगी। उसकी वजह है, डील के बाद आपका पेट्रोल इस जो अब जिस तरह मिल रहा है उससे महंगा होगा, आपकी दवाइयाँ जो अब जिस नर्ख पे मिल रही हैं उससे महंगी होंगी, जो गैस है वो इससे बहुत ज़्यादा महंगी होगी, जो खुराक में इस्तेमाल होने वाली खाम माल हैं जो बाहर से आता है, दालें जो आती हैं बाहर से, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान की रियासत को तो खसारों से बचाने का प्रोग्राम बन रहा होगा, लेकिन मईशत को और मार्केट को नहीं बचाएंगे आप। मगर इसके साथ जी, अवाम को भी नहीं बचाया जा रहा। वही उसी चीज का मसला है कि आपने कहा ना बेरोजगारी, तो बेरोजगारी हो जाएगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोग खरीद नहीं सकेंगे। लोगों के पास इतना ज्यादा, सारिफीन के पास पैसे ही नहीं है कि वो इतना महंगा माल खरीदें। तो जो लोग हैं बाहर के और पाकिस्तान के, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसका मतलब क्या है, आपकी मार्केट एक्सपेंड नहीं करेंगी, आबादी आपकी एक्सपेंड कर रही है, लोगों की जो खरीद की जो कुव्वत है वो कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। ऐसी सूरत हाल डील के बाद भी रही, तो इसका मतलब है कि डील तो फेल हो जाएगी। तो अब पाकिस्तान को बताया जाए कि ये डील किन बुनियादों पर की जा रही है, ये कोई सामने आके बता ही नहीं रहा। देखें, ये बताना तो हुकूमत वक़्त का काम है ना, या जो लोग इस वक़्त आईएमएफ के साथ डील कर रहे हैं, उन्होंने ये बात बतानी है। अब वो बात बताने को तैयार नहीं है, और इस वक़्त जो एक ख़तरे की मज़ीद घंटी बज रही है महंगाई की, जो आपने बात की थी कि इस वक़्त ये फ़रवरी का महीना है, मार्च में रमज़ान का महीना आने वाला है, और हमेशा की तरह पाकिस्तान के अंदर दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक से हटकर रमज़ान के महीने में महंगाई का ग्राफ हमेशा से बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। इस वक़्त जो मार्केट की सूरत हाल है, इसके अगर देखा जाए तो इस रमज़ान से एक हफ़्ता 10 दिन पहले जो मार्केट में सूरत हाल होगी, और अशियाए खुर्द-ओ-नोश की जो इस वक़्त उन्होंने किल्लत पैदा कर दी है और उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर दी है, तो रमज़ान में तो ये काम बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। तो खौफ़ आ रहा है लोगों को कि वो इस सारी सिचुएशन से किस तरह निकलेंगे। आप तो माशाल्लाह इकॉनमी को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो मैकेनिज़्म इस वक़्त जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, उन्होंने कोई डेवलप किया होगा कि किस तरह हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। देखें, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना जिसमें मईशत को थोड़ा सा बाहर से इमदाद मिले और वो मईशत उठ जाए, वो मैकेनिज्म डेवलप करने का टाइम पाकिस्तान ने खुद गंवाया है। पाकिस्तान 13-14 जो पिछले आईएमएफ के साथ डील हुए हैं, उनका फ़ायदा नहीं उठा सका, और उसमें यहाँ तक कहा गया एक टाइम पे, पूरी दुनिया में लिखा भी गया कि पाकिस्तान इज़ ए सिंगल ट्रांच कंट्री, कि ये एक दफ़ा कर्जा ले लेते हैं, एक किस्त ले लेते हैं, फिर ये अय्याशियाँ करना शुरू कर देते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि हमने किन शर्तों पे ये कर्ज लिया हुआ है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सामने रखें। हमने जिन शराइत पे हमेशा कर्ज लिया है, उन शराइत को पूरा नहीं किया। अगर आप शराइत पूरा कर देते तो लोग हमें एक ऐसे क्लाइंट के तौर पे लेते, जो इंटरनेशनल अदारे हैं, जो कि अपने वादों को के साथ रहता है, वादे पूरे करता है। अब हमारी जो रेपुटेशन है वो ये है कि वादे भी नहीं पूरे करते, और उसके बाद जब मईशत बैठ जाती है तो हम कर्जे भी वापस नहीं कर सकते। तो हम जब कर्जे वापस नहीं कर सकते तो हमें फिर कर्जों की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में आ चुका है। इस ट्रैप में से निकलने का कोई भी प्लान जो है वो एक नेशनल इकोनॉमिक कंसेंसस के बगैर नहीं बन सकता। आपका क्या ख्याल है, इकोनॉमिक कंसेंसस बन सकता है पाकिस्तान ये में? बनना तो चाहिए, मगर जो अभी हमने सारी गुफ्तगू की है और जो सूरत हाल इस वक़्त बनी हुई है पिछले 10 दिनों से, जब से आईएमएफ की टीम का पाकिस्तान आने का ढिंढोरा पीटा गया था, और जो आज की जो मौजूदा इस वक़्त की जो सूरत हाल है जिसका हम अपना ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मेरी अपनी इत्तला है, कि इस वक़्त भी हम सिर्फ़ वक़्त गुज़ारी वाला फ़ार्मूला जो है, जो माज़ी की तरह हमने अडॉप्ट किया था, उसी तरफ जा रहे हैं। देखिए नाजरीन, एक बात को सामने रखें, एक जो फार्मूला है किसी भी मईशत के उठने का, वो आजकल एक ही है। आपके पास फॉरेन करेंसी के ज़खायर होने चाहिए तगड़े। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मुल्क के अंदर जो चीज़ें नहीं हैं वो बाहर से लानी पड़ती हैं। दूसरा, आपने जो माजी में कर्जे लिए होते हैं उनको वापस करना होता है, वरना डिफ़ॉल्ट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपको पेट्रोल बाहर से नहीं मिल सकता, आपको जो अजनास हैं बाहर से नहीं मिल सकती, आपको पुर्जे, मशीनरी, ये सारी चीज़ें बाहर से नहीं मिल सकती। और पाकिस्तान में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो खुद बनाएं। अभी तक हम गाड़ी की किट बाहर से मंगवाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान को अब बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा। ये जो अभी माजी जो डील हो रही है आईएमएफ के साथ, इसमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। नंबर 1,
आपकी महंगाई एक ख़ास हद से आगे ना जाए। नंबर 2, ऐसी डील हो कि जो पैसे लें आप आइंदा वो वापस भी कर सकें, और वो तब होगा कि आप इस मईशत के मैकेनिज़्म को इस तरह बनाएं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो सके। सरमायाकारी होने के लिए लाजमी है कि आप इतने हद तक महंगाई ना जाने दें कि वो मार्केट को बिठा दे, वरना सरमायाकारी नहीं होगी और ये सारा कुछ तलपट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज का हमारा ये व्लॉग जो था ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आईएमएफ की जो पाकिस्तान के अंदर टीम की मौजूदगी और जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल बन चुकी हुई है, ये सिर्फ़ हमने आज उस पे गुफ्तगू की है। उम्मीद है कि आपको आप इस बारे में अपनी मुस्बत राय से हमें ज़रूर आगाह करेंगे। शुक्रिया।